माना है कि हाँ कहाँ पे हमारी कोताहियां थी, किसी और इदारे की कोताही थी, उसकी भी निशानदेही की है। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जिले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। अदालती इंक्वायरी के लिए हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें। हम किसी भी सियासी जमात का प्रेशर नहीं लेंगे। अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातों ने इस अफसोसनाक और अंदुनाक वाक़े में भी सियासत करने की कोशिश की। हम इस पे सियासत नहीं कर रहे। सिंध हुकूमत का सानेहाई गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान। सिविल डिफेंस के डीजी और डायरेक्टर मुअत्तल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने रिपोर्ट में कोताहियों का इतराफ कर लिया। कहा जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं, किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी की फराहमी में ताखीर भी तस्लीम कर ली। बताया फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के आलात नाकाफी थे। चीफ इंजीनियर बल्क वाटर, इंचार्ज हाइड्रेंट और सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात होंगी। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। इमारत में आग कैसे लगी, समाने 21 सफ़हात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली। फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप का मालिक नेमतुल्ला दुकान 11 साल के बच्चे के हवाले करके गया। बच्चे ने माचिस जलाई तो शोले भड़क उठे। कमिश्नर की रिपोर्ट में गैर महफूज बरक़ी निज़ाम शिद्दत में इजाफे की वजह करार। सब कमेटी ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सानेहाई गुल प्लाजा वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास। सब कमेटी ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदम इत्मीनान का इजहार। मुलव्विस अफराद के खिलाफ आज़ाद और खुद मुख्तार कमेटी बनाने का फैसला। SSP सिटी की सरबराही में तहकीकात के लिए 6 रुकनी तफ्तीशी टीम तश्कील। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1112 फायर ब्रिगेड और दीगर इदारों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। शहर के इंतजामी इदारों के ढांचे में तब्दीली का फैसला। DIG साउथ ने जिम्मेदार मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया। लाहौर में इंतजामिया की लापरवाही और गफलत की इंतहा। फेक न्यूज करार दिया गया वाकया हकीकत निकला। भाटी गेट के इलाके में मां बेटी मैन होल में गिरकर जाँ बहक। वाकये की CCTV सामने आ गई। खातून बच्ची को उठाए दाता दरबार बाजार के आगे से गुजर रही थी। जूतों वाले स्टैंड के करीब खावन का इंतजार किया। शौहर के आने पर साथ जाते दिखाई दी। वाकये का मुकदमा जाँबा खातून के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। महकमे वाक़े को झूठ करार देते रहे। वासा और रेस्क्यू दोनों तरदीद करते रहे। इंतजामिया और पुलिस की तरफ से मामला दबाने की कोशिश। शौहर और 2 भाइयों को 6 घंटे हिरासत में रखा गया। गुलाम मुर्तजा बीवी और बेटी को तलाश करने के लिए मिन्नतें करता रहा। खातून की लाश मिलने पर छोड़ा। सादिया की लाश 6 घंटे बाद आउटफॉल रोड की सीवरेज लाइन से मिली। 17 घंटे बाद बेटी रिदा की लाश भी वहीं से मिली। साहब सलाम करने आए थे, रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में, तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। इनको अच्छे तरीके से पनिशमेंट होना चाहिए। सानेहाई भाटी गेट जाँबा खातून सादिया का ताल्लुक शोरकोट से था। 3 बच्चों की वालदा थी। खानदान के हमरा रिश्तेदारों से मिलने लाहौर आई। अलमनाक मौत पर इलाके की फिजा सोगवार। अहले इलाका का जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। कजन के मुताबिक बच्ची गोद से मैन होल में गिरी। बचाने के लिए मां ने भी छलांग लगा दी। जिम्मेदार ठेकेदार को करार दे दिया। कहा मौके पर हिफाजती इंतजामात नहीं थे। ठेकेदार का लाइसेंस मनसूख करके सख्त सजा दी जाए। अहले खाना का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। मेरी नौ ते मेरी पोती ਉਹ ਜੀ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ मतलब कि हेल्प मंगी। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ गलत कर रहा। ਉਹਨਾਂ जी पुलिस मेरे बच्चे ने लाके ना तशद्दुद किया। सबसे पहले नाअहली जो है ये रेस्क्यू की है। उसके बाद जो बात मानने के तैयार नहीं हुई, हमारे लड़कों को उठा लिया पुलिस ने, तशद्दुद किया कि आपने झूठी अफवाह फैलाई है। हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। सानेहा भाटी गेट का जिम्मेदार कौन? पंजाब हुकूमत का गैर मुस्तनद इत्तलात पर सख्त एक्शन का फैसला। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सख्त रंजीदा। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारों के हुक्काम को कटहरे में खड़ा कर दिया। भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में सख्त तरीन कार्रवाइयों का इंदिया। ऑपरेशन की मुतजाद और गैर मुस्तनद इत्तलात देने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली अब तक वाक़े से लाइल्म। ज़हीर इकबाल चन्नड़ कहते हैं ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं, मामला फेक न्यूज़ करार दे दिया।
कौमी एयरलाइन की निजकारी की दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुशीर निजकारी कमीशन के मुताबिक कंसोर्शियम 180 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। 55 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा होंगे। आरिफ हबीब बोले, खुशी है कि पाकिस्तानी सरमायाकारों को मौका दिया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी एयरलाइन की निजकारी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर का जिम्मेदारियां संभालने पर खैर मकदम। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत के फ़रोग़ के इक़दामात के लिए पुरअज़्म हैं। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुस्तक़बिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए आला सतह की तैयारी बरकरार रखने पर जोर। कहा, जंग की नौइयत में नुमाया तब्दीली आ चुकी। जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्तक़बिल की जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार है। मुसल्लह अफ़वाज की जिद्दत, मकामी तैयारी और मुताबिकत पर तवज्जो मरकूज है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भावलपुर गैरजन का दौरा। ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी पहलुओं पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने खैरपुर टामेवाली में फील्ड मश्क, स्टेट फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा किया। ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड सिस्टम्स का अमली मुजाहिरा देखा। जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। येमी रीजनल वर्कशॉप का भी दौरा। गजा बोर्ड ऑफ पीस का अब्राहम अकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं, जोड़ना गलत फहमी। अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहिदे पर तबसरे से गुरेज। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के काबिल एतमाद सबूत मौजूद होने का दावा। कहा, तालिबान हुकूमत के दावों के बरक्स अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं। वीज़ा पाबंदियों के खात्मे पर अमरीका से बातचीत जारी है। उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंखों का मुआयना हुआ। 20 मिनट में वापस रवाना कर दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तस्दीक। कहा, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया था बानी को मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स अस्पताल ले जाना जरूरी है। पीटीआई का बानी की सेहत पर तशवीश का इजहार। बानी की सेहत यहाँ तक कैसे पहुंची कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू सवाल उठाया। बीमारी को क्यों छुपाया गया? सेहत से मुताल्लिक उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया? मुआविन खुसूसी बराए इत्तला शफी जान ने कहा, किसी कैदी को अस्पताल ले जाना हो तो फैमिली को मुतला किया जाता है। वजीर आला सुहेल आफरीदी आगे का लाहे अमल देंगे। सिख बिरादरी और दुनिया भर से आने वाले यात्रियों के लिए तोहफा। अब करतारपुर और ननकाना साहिब तक का सफर मजीद महफूज, पुरसुकून और सहूलियात से भरपूर होगा। NHA का सिखों के दोनों मुकद्दस मकामात को मोटरवे से मुंसलिक करने का फैसला। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सियालकोट से करतारपुर मोटरवे की तामीर के लिए काम शुरू करने की हिदायत। हाईवे पर होटल बनाने का हुक्म। मंसूबों में सिख कम्युनिटी खुद भी सरमायाकारी कर सकेगी। लंदन, कनाडा और अमरीका में इश्तिहारात दिए जाएंगे। NHA मंसूबों को आलमी रोड शो में भी शामिल करेगी। अमरीका का मुजाहिरीन के हौसला अफजाई के लिए ईरान पर हमले पर गौर। रॉयटर्स का दावा, यूरोपीय यूनियन भी मैदान में। ईरान पर मजीद पाबंदियों का इंदिया। पासदाराने इनकलाब को दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल करने की धमकी। तेहरान का भरपूर जवाब देने का ऐलान। सलामती काउंसिल से अमरीकी धमकियों पर नोटिस लेने का मुतालबा। हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब का सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर रद्द अमल। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी। पाबंदियां ईरानी मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने वालों और इदारों पर आयद की गईं। रूस की हिमायत पर भी ईरानियों को पाबंदियों का निशाना बनाया गया। ईरान तनाज़े पर तमाम फरीक़ैन को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हमले के तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। रूस ने खबरदार कर दिया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म का बयान।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार कहते हैं बातचीत और सिफारतकारी ही मसले का वाहिद और मौसर रास्ता है। वज़ीर आज़म का ईरान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता, शहबाज शरीफ और मसूद पेज़ेश्कियान का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आला सतह रवाबित बरकरार रखने का अज़्म, बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवा साल की सबसे बड़ी गिरावट, 1,88,000 से 1,83,000 तक की 6 हदें गवा बैठी। दौरान ट्रेडिंग 6,000 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी देखी गई। पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोने की कीमत में एक बार फिर तारीखी इजाफा, फी तोला सोना 21,200 रुपये महंगा, कीमत पहली बार 6.25 लाख के करीब जा पहुंची। 2 रोज में 42,000 से ज़ायद कीमत बढ़ी। आलमी मंडी में फी औंस सोना एक दिन में $212 महंगा, $5,505 का हो गया। गैर मुल्की लीग्स कमाई का जरिया, लोग चाहते हैं कि उन्हीं की बुनियाद पर कौमी टीम बनाई जाए। क्रिकेटर खुद अपने बैटिंग ऑर्डर का फैसला नहीं कर सकता। कप्तान वाइट बॉल टीम सलमान अली आगा की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा शाहीन आफरीदी वर्ल्ड कप के लिए तैयार, ख्वाजा नाफे का मुस्तकबिल रोशन, टीम में कोई खिलाड़ी मासूम नहीं, अबरार अहमद टीम के सबसे शरारती खिलाड़ी करार, साइम अयूब के कई दिन सोने का किस्सा भी बयान कर दिया। अरीना सबलेंका का टाइटल से एक कदम दूरी, वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गईं। बेलारूस की खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में एलिना सोवितोलिना को शिकस्त। और लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर, नए गानों की कंपोजिंग और रिकॉर्डिंग, हवेली बारूद खाना में गाने की शूटिंग, सेट रंग बिरंगी पतंगों और फूलों से सज गया। गीत लाहौर की मारूफ शख्सियत और अल्लामा इकबाल के नवासे मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन ने लिखा, 1 फरवरी को रिलीज होगा। कहते हैं शायर मशरिक अल्लामा इकबाल भी हवेली बारूद खाना में बसंत मनाते थे। अल्लामा इकबाल साहब को शौक था, वो भी यहाँ आया करते थे बसंत मनाने के लिए हमारे यहाँ।